दोस्तों, ये बात करीब 5 साल पहले की है, जब एक डेटिंग वेबसाइट पर मुझे एक 32 साल की शादीशुदा लड़की मिली। उसकी 2 लड़कियां 7 और 9 साल थी। उसका हस्बैंड बिजनेसमैन था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे किसी एक ऐसे दोस्त की तलाश थी जिसके साथ वो हंस सके, बातें कर सके और अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सके। हम दोनों ने चैट शुरू की और कुछ दिन चैट करने के बाद एक दूसरे को अपना अपना फोन नंबर दिया। अब जब उसके बच्चे स्कूल चले जाते और हस्बैंड अपने ऑफिस चला जाता, तो हम दोनों काफी लंबी बातें करते। धीरे धीरे हम एक दूसरे से खुलने लगे। अब वो मुझसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करने लगी, अपना दुख सुख सभी बातें बताने लगी। मेरे पूछने पर कि क्या वो अपने हस्बैंड से खुश है, उसने जवाब दिया हाँ, उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद उसके पास उसके लिए टाइम नहीं था। हम दोनों बात करते रहे और यही बात करना, उसे हंसाना हम दोनों को और करीब ले आया। अब हम दोनों एक दूसरे से इतने खुल चुके थे जैसे दोनों पति पत्नी हो। उसे मुझसे बात करना बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन उसका फोन आया कि वो मुझे शाम को एक सरप्राइज देना चाहती है। मेरे बहुत पूछने पर उसने राज को राज ही रहने दो कहकर टाल दिया। मैंने भी उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला। फिर उसने कहा कि वो अभी वैक्सिंग करवाने ब्यूटी पार्लर जा रही है। फिर मैं भी अपने काम में लग गया और बिजी हो गया। शाम 5 बजे उसका फोन आया कि क्या मैं आज उससे उसके घर आ सकता हूं। मेरे पूछने पर क्यों आज हस्बैंड घर पर नहीं है, उसका कहना कि वो 10 दिन से अपने काम से विदेश गए हुए हैं और कल रात वापस आ रहे हैं। तभी वो 10 दिन से मुझसे बहुत ज्यादा बात कर रही थी। मेरे पूछने पर मैं कितने बजे आ जाऊं, उसके कहा करीब 9 बजे, फिर हम दोनों एक साथ डिनर करेंगे। फिर मैंने पूछा बच्चे और नौकरानी, उसने कहा कि बच्चे फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, नौकरानी फर्स्ट फ्लोर पर दूसरे कमरे में रहती है, और वो सेकंड फ्लोर पर, लेकिन ऊपर वाले रूम में कोई नहीं आता। तो मैंने हाँ की और 8 बजे घर से उससे मिलने निकला गया। आज मैं पहली बार उस लड़की को देखता, क्योंकि उसने मुझे अभी तक अपनी फोटोग्राफ नहीं भेजी थी, जबकि वो मेरी फोटोग्राफ देख चुकी थी और मुझे पसंद कर चुकी थी। मैं करीब 9:30 बजे उसके घर पहुंचा। वो मुझे अपने घर पीछे के दरवाजे से अंधेरे में अपने कमरे में ऊपर ले गई। पहली बार जब मैंने उसे एक सेक्सी नाइटी में देखा तो देखता ही रह गया। वो देखने में गजब थी, बड़ी ही खूबसूरत, अच्छी फिगर, गोरा चिकना बदन, लंबे बाल और फिगर मेंटेन किया हुआ। देखते ही वो मुझे भी पसंद आ गई। अब वो मेरे करीब बैठी और हम दोनों ने बातें शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद हम दोनों से साथ साथ डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं उसके बिस्तर पर उसकी गोद में सर रखकर उससे गप्पे मारने लगा। हम दोनों एक अच्छा माहौल पैदा कर रहे थे कि मैंने उसे किस करने को कहा तो वो शर्मा गई और बोली नहीं। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और नीचे लाकर उसे किस किया, शायद वो भी उसी इंतजार में थी। अब हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। किस करते करते मेरे हाथ अब उसके स्तनों पर थे और मैं उन्हें धीरे धीरे सहला रहा था। शायद अब वो हॉट हो चुकी थी। मैंने धीरे धीरे उसकी नाइटी उतरनी चाहिए तो उसने लाइट्स ऑफ करने को कहा और फिर मैंने एक डिम लाइट ऑन कर दी। अब हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े उतारने लगे और एक दूसरे के प्यार करते हुए एक दूसरे के बदन की फील लेने लगे। हम दोनों अब इतने हॉट हो चुके थे कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो उसने मुझे परमिट किया और मैं अंदर उसके समा गया। मैं सुबह करीब 4 बजे उसके पास से वापस घर के लिए वापस निकला, जबकि वो चाहती थी कि मैं उसी के साथ रहूं, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन अभी हमारा यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, बल्कि शुरू हुआ था। हम दोनों के फोन पर बात करने का सिलसिला जारी था। वो मुझे अपने प्यार में डूबा देना चाहती था। उस औरत का नशा कुछ और ही था।